गठबंधन तो चाहते हैं लेकिन सीट पर समझौता करना गवारा नहीं है। हम योगी और मोदी की नीतियों से देश को राहत पहुंचाना चाहते हैं लेकिन सीट की लड़ाई में किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की सियासत में जब महाविकास आघाड़ी ने सपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, यानी 5 सीट देने से भी पीछे हट गए, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में त्याग की जगह नहीं है। इसका अर्थ आप कुछ भी लगा सकते हैं कि या तो उनको दिव्य ज्ञान हुआ, या तो दिव्य दर्शन हुआ, या उनको वास्तविकता समझ में आने लगी, लेकिन वो अपनी खुद की बात पे फंसते नजर आते हैं। मसलन हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद वो यूपी विधानसभा की 10 में से 6 सीटों के लिए प्रत्याशी का ऐलान करते हैं, जबकि कांग्रेस की 5 सीटों की डिमांड से वो वाकिफ थे। उनको पता था कि कांग्रेस 5 सीट मांग रही है। खैर, यूपी में उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ कागजों में है। इन सब के बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी का एक पोस्टर नजर आया जिस पर लिखा था कि 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। अब पोस्टर लगाने का अधिकार, सपने देखने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन सवाल तब उठने लगता है जब एक तरफ कोई राजनीतिक दल शब्दों के जरिए सत्तासीन दल को हटाने की बात तो करता है, लेकिन साधन जिसके जरिए वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के बारे में सोचता है, उसे साधने से कतराता है। अब यूपी में 9 सीटों के लिए जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, वो सिर्फ कहने के लिए इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में है। हकीकत में यह लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच में है। सपा ने अपने सहयोगी को एक भी सीट पर लड़ने के लिए काबिल नहीं माना। जिस सीट पर जीत के लिए काबिल माना, वहां कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड यह था कि पिछले 40 और 30 साल में जीत नसीब नहीं हुई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि नतीजा क्या होता। वही हाल एनडीए का भी है। बीजेपी ने मीरापुर की सीट, मीरापुर मुजफ्फरनगर जिले में आती है, इस सीट को जयंत चौधरी के खाते में डाल दी है, लेकिन उसकी नज़र में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की हैसियत हल्की लगी। तभी सिर्फ 2 सीट, अंबेडकर नगर की कटेहरी और मिर्ज़ापुर की मझवा सीट पर उनका दावा हवा हवाई हो गया। अब सियासत में उम्मीदों की उम्र और संभावनाएं बिल्कुल खत्म नहीं होती, लिहाजा राजनीतिक दल संकेतों के जरिए भी संदेश देने का काम शुरू कर देते हैं। मसलन लखनऊ की सड़क पर संजय निषाद से जुड़े 2 पोस्टर नजर आए। एक पोस्टर पर लिखा था 27 के खेवनहार, यानी कि 2024 के उपचुनाव में हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन नज़र 2027 के चुनाव पर जा गड़ी। अगर संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया जाता है, तो इशारों में वो अपने मल्लाह समाज का जिक्र कर रहे हैं। यह वही समाज है जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गंगा पार कराया था, यानी कि संकेतों में वो कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को क्यों उसे तवज्जो देनी चाहिए। यही नहीं, संजय निषाद का एक और पोस्टर लखनऊ की सड़कों पर नजर आया। यह बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के दफ्तरों के बाहर लगे थे। इस पर लिखा था कि 27 का नारा निषाद है हमारा। यहाँ बता दें कि 2024 वाले उपचुनाव के बाद 2027 में ही अहम चुनाव होना है, लिहाजा 27 वाली संख्या पर जोर अधिक है। अब 27 का नारा निषाद है हमारा के जरिए क्या वो एक तरफ दबाव और दूसरे को मौका देने का इशारा तो नहीं कर रहे हैं? इस मामले में सियासत के जानकार कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी नहीं मिला तो बहुत कुछ मिला, और बहुत कुछ मिला लेकिन कुछ भी नहीं मिला का फार्मूला हमेशा काम में आता रहा है। सियासत के जानकार ये भी कहते हैं कि सत्ता में एक पद पाकर बहुत कुछ वो हासिल नहीं कर सकते। उनके पास कम से कम इतना संख्या बल तो हो जिसके दम पर वो किसी भी दल से सख्त तरीके से बार्गेन कर सकें। 2024 के उपचुनाव को वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। फर्ज करिए कि बीजेपी उपचुनाव वाली सभी 9 सीटों में से अगर 7 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2027 के चुनाव में उसके पास अपर हैंड होगा। अगर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है, उस वक्त गठबंधन दलों के पास दबाव बनाने का मौका मिल सकता है, और संजय निषाद को यह बात समझ में आ रही है कि असली मामला 2027 का है, लिहाजा उनके समर्थकों की तरफ से कराई जाने वाली पोस्टरबाजी सिर्फ मौके को देखने, तलाशने और निचोड़ने की तरह है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।